नमस्कार दोस्तों। कल कर्नाटक विधानसभा का चुनाव है। पूरे देश के नज़र इस समय कर्नाटक के चुनाव पर है। ये बहुत ही अहम चुनाव है और ये चुनाव कांग्रेस के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए, क्योंकि कर्नाटक को माना जाता है कि दक्षिण भारत की प्रवेश द्वार, और इस प्रवेश द्वार में अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आते हैं तो बीजेपी के लिए ही सिर्फ नहीं, ये नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत अहम होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए ये लोकसभा चुनाव से एक साल पहले ये साबित करना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी का जो ग्लैमर है, अट्रैक्शन है, वो अभी भी देश की जनता में बरकरार है। और ये अगर साबित कर पाता है, यानी अगर चुनाव जीत जाता है बीजेपी, तो बीजेपी चिल्ला चिल्ला कर पूरे देश में ये कहेगी कि देखो नरेंद्र मोदी की जो करिश्मा है वो अभी तक ज़िंदा है, वो करिश्मा ज़िंदा है, वो करिश्मा अभी तक बरकरार है। और इसके बूते पर ही अगला जो विधानसभा चुनाव जो है आने वाले हैं इस साल, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या मिज़ोरम हो, जहाँ पर भी चुनाव हो, वो चुनाव में बीजेपी लड़ेगी। और एक साल बाद जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का महानायक रहेगा, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भरोसा करके बीजेपी तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आएगी। ये बीजेपी के लिए कहना आसान हो जाएगा। और दूसरी बात है, बीजेपी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है इस बार कर्नाटक के चुनाव में, जो है बजरंग दल नाम की संघ परिवार की एक आयाम, और वो भी छोटा सा आयाम है बजरंग दल। इस आयाम को एकदम सामने ले आया। इससे पहले अभी तक जितना चुनाव बीजेपी ने लड़ा है, चाहे वो एल.के. आडवाणी की रथ यात्रा के समय 89 में हो, 91 में हो, उसके बाद हो, कहीं पर भी जब भी धर्म हिंदुत्व की एजेंडे को सामने लाकर बीजेपी ने चुनाव लड़े हैं, तब भी संघ परिवार की किसी और दूसरे आयाम को बीजेपी ने ऐसे सामने नहीं लाया। राम मंदिर के आंदोलन के समय भी विश्व हिंदू परिषद को चुनाव के समय ऐसे बीजेपी ने सामने नहीं लाया था, जो इस बार बजरंग दल के मामले में किया। कि जब कांग्रेस ने अपने चुनाव वादों में कहा कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा अगर वो सत्ता में आते हैं, तब बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़कर इसको इतना ज़्यादा प्रचार किया, और उस प्रचार में नरेंद्र मोदी भी रहा, अमित शाह भी रहा, जे.पी. नड्डा भी रहा, जितने सारे नेता हैं सब के मुंह से ये जय बजरंगबली का नारा लगाया गया। और बजरंग दल का अपमान, ये बजरंग दल का बैन होना यानी बजरंगबली का अपमान है, ऐसा एक नैरेटिव लोगों के सामने रखा गया। ये बीजेपी के लिए अगले चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है, यानी अगर बीजेपी कर्नाटक में चुनाव जीत जाता है, तो माना जाएगा कि ये बजरंगबली वाला जो नैरेटिव है उसको लोगों ने स्वीकार किया है और इसका भी विजय हुआ है, और ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है, ये माना जाएगा। यानी उसके बाद जहाँ जहाँ पर चुनाव होगा, खास करके मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, ऐसे राज्य में बीजेपी ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट करेगा, और बजरंग दल का जो कीमत है, जो चुनावी जो वैल्यू है, वो बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए बजरंग दल का रोल आगे की चुनाव में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये एक चुनावी विषय भी बन जाएगा। और कांग्रेस के लिए भी, ये कांग्रेस और दूसरे जो बाकी जो विरोधी दल है उसके लिए ये और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि अब उसके बाद क्या होगा कि विरोधी दल को सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ना होगा, उसके बाद बजरंग दल या बाकी जो हिंदुत्ववादी जो संगठन है उनसे भी अलग अलग तरीके से लड़ना होगा। तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा इनके लिए। तो इस दृष्टि से भी ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। बीजेपी
अगर जीत जाती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही अहम विषय होगी। और तीसरी बात यह है कि अगर बीजेपी इस चुनाव में जीतते हैं तो अभी जो देश में एंटी बीजेपी या एंटी मोदी एक कोशिश चल रही है, चाहे वो मोदी के एजुकेशन सर्टिफिकेट को लेकर जो बातें कहे जा रहे हैं, या जो किसानों की जो मूवमेंट की तैयारी है, पहलवानों की जो आंदोलन है दिल्ली में, या और भी अदानी मुद्दे, ऐसे ऐसे जो सारे मुद्दे को लेकर बीजेपी और मोदी को घेरने की विरोधी दलों की जो कोशिश चल रही है, उसमें भी एक उसका भी एक तरह का ये पराजय ही माना जाएगा। लोगों को ये लगेगा कि ये सारे विषय को करके भी विरोधी दल बीजेपी को चुनाव नहीं हरा सकते हैं। मोदी का जो करिश्मा है वो इतना ज़्यादा अभी भी है, सातवें आसमान पर है, कि उसको टच करना विपक्षी दलों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चल रही है विपक्षी दलों के लिए, वो कॉन्फिडेंस भी घटेगा, ज़रूर घटेगा। लेकिन उसको वापस लाने के लिए वो आने वाले समय पर क्या रणनीति अपनाएंगे वो तो दूसरी बात है। लेकिन फिलहाल तो इसका असर होगा विपक्षी दलों के जो समर्थक है, जो कैडर्स है, इवन जो नेता लोग हैं, उनमें भी इसका असर होगा। एक साइकोलॉजिकल उसका असर ज़रूर होगा। लेकिन अगर कांग्रेस जीतती है, कर्नाटक के चुनाव में, विधानसभा में अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आएगा वो है कर्नाटक के चुनाव इस बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये दोनों गांधी के कंधों पर हो रहे हैं। यानी दो भाई बहन के साझा नेतृत्व कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और भीड़ भी बहुत हुआ है, लोकप्रियता भी दिखाई दे रहा है। और इन दोनों भाई बहन की जो भाषण रहा उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे इनको लेकर इनको कोई पप्पू कह सकता है या कोई ना समझ कह सकता है। ऐसा कोई बात भाई बहन की दोनों में से किसी ने नहीं बताया। तो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के रूप में भाई बहन की इस बार भूमिका रहा है कर्नाटक के चुनाव में। अगर कांग्रेस को सत्ता मिल जाता है, कांग्रेस अगर जीत जाता है, तो ये राहुल और प्रियंका की जो एक साझा नेतृत्व है उसका विजय माना जाएगा। और कर्नाटक के माध्यम से ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का एक नए सिरे से राष्ट्रीय राजनीति पर नेता के रूप में एक नया पहचान मिलेगा। ये माना जाएगा कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, उनके जो एमपी पार्लियामेंट से उनको निष्कासित किया गया है, वो लोगों ने उसको नकार दिया है और स्वीकार किया है। लोगों को ये अच्छा नहीं लगा है और इसलिए लोगों का जो सहानुभूति है वो राहुल गांधी के साथ है। यानी राहुल गांधी का जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और राष्ट्रीय राजनीति में जो बाकी जो विपक्षी नेता है, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ऐसे नीतीश कुमार हो, ऐसे जो नेता राहुल को एक स्मॉलर लीडर के रूप में देखना पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये कठिन हो जाएगा राहुल की मान्यता कि राहुल अपने दम पर एक कर्नाटक जैसे एक बहुत शक्तिशाली राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, और उसमें भी मोदी जिसमें सामने की जो नेतृत्व वो मोदी अमित शाह ने किया है, उसमें अगर कांग्रेस जीतता है तो राहुल की नेतृत्व की करिश्मा और उनके नेतृत्व की जो शक्ति है वो साबित करेगा। तो इसलिए राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की जो महत्व है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कांग्रेस अगर जीतती है तो ये होगा। दूसरी बात है, अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस पूरे भारत में एक रिवाइवल मूड में आ जाएगा और कांग्रेस आने वाले
जो चुनाव है उसमें बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा एक आत्मविश्वास जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, छोटे मोटे जो नेता है, उनमें आ जाएगा। और जो आत्मविश्वास की जो शक्ति है वो कांग्रेस में एक नए सिरे से एक जान फूंक देगा। ये कांग्रेस के लिए ज़रूरी भी है और ये होगा कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीतती है, क्योंकि कांग्रेस फिर से जीत सकता है। कांग्रेस अपना खोया हुआ ज़मीन फिर से अपने पक्ष में ला सकता है। ये विश्वास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में फिर से आ जाएगा। कांग्रेस में हो सकता है आने वाले समय में बहुत सारे लोग जो कांग्रेस से निकल के बाकी दलों में चले गए थे, उनमें से कई नेता वापस कांग्रेस में आ जाएगा अगर कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव में जीत जाता है। और कांग्रेस ये प्रमाण करने की कोशिश करेगा कि नरेंद्र मोदी की जो करिश्मा है वो पास्ट है, वो अतीत बन गया है। अब नरेंद्र मोदी बीजेपी को चुनाव जिताने की हाल में नहीं है, तो अब मोदी की जो करिश्मा है वो ख़त्म हो गया है। ये कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल भी ये पूरे देश में इसका बहुत ज़्यादा प्रचार करेगा कि देखो मोदी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीजेपी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ईडी सीबीआई सब कुछ लगा के भी कर्नाटक अगर नहीं जीत पाता है तो कहीं पर भी वो जीत नहीं पाएगा। अगले लोकसभा चुनाव में इनको हराना संभव है, ईवीएम से भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बाकी सारे विपक्षी दल बहुत ज़्यादा ये पूरे देश में प्रचार करेगा। एक और चीज़ होगा कि अगर कर्नाटक में बीजेपी हार जाती है तो या मोदी हार जाती है तो इसको मोदी का हार भी माना जाएगा विपक्षी दल के लिए। तो देश में जैसे किसान आंदोलन, जैसे पहलवानों के आंदोलन, ऐसे और भी बहुत सारे आंदोलन शुरू होने की आसार दिखाई दे रहा है। और ये जो आंदोलन चल रहा है इसका भी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनमें भी एक विश्वास आ जाएगा कि देखो बीजेपी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे इनके ऊपर जो प्रभाव विस्तार करके इनको हराना, इनसे कुछ मांग हासिल करना ये संभव है। ऐसा एक विश्वास जो बीजेपी से नाराज़ लोग हैं इनमें आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा परिवर्तन इस चुनाव के नतीजे से होगा, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में हो या बीजेपी के विपक्ष में हो या कांग्रेस के पक्ष में हो या कांग्रेस के विपरीत हो। जो भी हो इसका प्रभाव लोकसभा की चुनावी साल है ये, क्योंकि एक साल के अंतर में लोकसभा का चुनाव होगा। अगले साल फरवरी या मार्च से ही चुनाव शुरू हो जाएगा। अगर पिछले चुनाव को देखें तो मई महीने में ये ख़त्म होगा, तो मार्च अप्रैल में, अभी ये भी मई के महीने चल रही है, तो समय बहुत कम है। ऐसे समय में अगर एक चुनाव में बीजेपी की रिज़ल्ट अच्छा होता है तो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अगर कांग्रेस का रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है तो कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। देखा जाएगा। कल सुबह से चुनाव है, कितना मतदान होती है, 224 सीट है, कितना बीजेपी को समर्थन लोग देते हैं, कितना कांग्रेस को देती है या जेडीएस को कितना समर्थन देता है। और ये जो रिज़ल्ट आएगा 13 मई को, उसमें किसको सत्ता मिलती है, देखा जाएगा। कौन जीता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, कांग्रेस या बीजेपी। नमस्कार। मेरे इस चैनल को, टेलीविज़न नाम की ये जो चैनल है, इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही एनालिसिस हम इस चैनल पे करते रहेंगे और बातचीत होता रहेगा। और आपका जो मत है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आप ज़रूर आप भी अपना सुझाव कुछ भी आपका हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं सीधे मुझसे व्हाट्सएप कॉल से। और मेरा फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सब अच्छा रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।